नमस्कार। घटना चक्र प्लस वर्कबुक श्रृंखला कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इसके पूर्व हम लोग इस श्रृंखला के अंतर्गत 4 वीडियो डाल चुके हैं। अब तक आप प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल और 16 महाजनपद तथा मगध का उत्थान देख चुके हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, और धार्मिक आंदोलन में हम पहले ले रहे हैं बौद्ध धर्म। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये घटना चक्र के PYQ हैं, पिछले 33 वर्षों के प्रश्नों का संग्रह है। और कुल मिलाकर के जब आप देखेंगे तो 138 प्रश्न हैं। और जैसा कि हम लोगों ने इसको नाम दिया है घटना चक्र प्लस वर्कबुक कार्यक्रम, तो ये वर्कबुक है। इन्हीं प्रश्नों के ऊपर हमने 1 लाइनर क्वेश्चन बना दिए हैं। कहीं कहीं पर हम लोग चाहते हैं कि आप 1 लाइन से ज़्यादा भी लिखें, 2 लाइनें छोड़ी गई हैं। ये सीरीज जो है, जो हमने वर्कबुक सीरीज बनाई है, ये आपको न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही 1 वर्ड में नहीं लिया गया है। जो अतिरिक्त जानकारी उन प्रश्नों की व्याख्या के रूप में दी गई है, वहां से भी प्रश्न निकाले गए हैं। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप 50 शब्द से लेकर के और 100 शब्द तक के उत्तर यहीं से निकाल सकते हैं। तो 138 क्वेश्चन के अगेंस्ट में देखिए, यहाँ पर हमने 123 प्रश्न बनाए हैं। तो 138 क्वेश्चंस के अगेंस्ट में 123 प्रश्न, इसका मतलब बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो रिपीट हुए होंगे, क्योंकि इसमें हमने वो प्रश्न भी निकाले जो व्याख्या से निकले, फिर भी 123 ही बने। तो एक ही प्रश्न इसका मतलब 2, 4, 5 बार भी पूछा गया होगा। तो इस वर्कबुक को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। घटना चक्र की किताब आपके पास होनी चाहिए, उसमें देख करके आप इसको भरें, प्रैक्टिस करें और बार बार करें। तो आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। अब कब हुआ था, तो वर्ष पूछा गया है 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व इसका उत्तर है। अब यहां पर एक व्याख्या दी गई है, आप देखिए ये व्याख्या दी गई है, और ये जो व्याख्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, इस व्याख्या से हमें कम से कम 5 प्रश्नों के उत्तर और मिल जाएंगे जो आगे पूछे गए हैं कि 563 BC में जन्म हुआ, कहां पर हुआ, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहां पर है, कपिलवस्तु के पास है। बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। उनका राजवंश, उनका वंश कौन सा था, शाक्य। उनकी माता माया देवी किस गणराज्य से थी, कोलीय गणराज्य से थी, कोलीय वंश की थी। कितने वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, और उनके गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। तो आप देखिए ये जितने सर्किल बनाए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस छोटे से पैराग्राफ में हमें 8 महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं जो आगे कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। जैसे कि अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो अभी हमने ऊपर देखा कि उनका गृह त्याग जो है
वो महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। ये जानकारी भी हमें ऊपर मिल जा रही है। इसके अलावा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ? अब देखिए यहां पर लुम्बिनी भी है, कपिलवस्तु भी है। तो लुम्बिनी, अगर लुम्बिनी ना हो उत्तर में तो हम कपिलवस्तु को कंसीडर कर सकते हैं। इसके पश्चात अब यहां पर एक नया प्रश्न आ गया। ऊपर जितने प्रश्न आए थे उनके उत्तर पहले प्रश्न की व्याख्या से मिल रहे थे। कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, मिहिर, प्रछन्न, गुडाकेश, इनमें से कोई भी नहीं। तो निश्चित तौर पर इनमें से तो कोई भी बुद्ध का दूसरा नाम नहीं है। बुद्ध के जो मौलिक नाम था, जो माता पिता ने रखा था, वो था सिद्धार्थ। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, तो गौतमी के द्वारा पालित गौतम। चूंकि वो शाक्य वंश के थे और बाद में साधु बन गए, मुनि बन गए, तो शाक्य मुनि। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध कहलाए। तो बुद्ध के कई नाम हैं, आप देखिए। बचपन का नाम है सिद्धार्थ, उनको शाक्य मुनि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के आधार पर तथागत कहा जाता है। ये सब चीजें, और भी मैंने आपको गौतम आदि नाम बताए। जो यहां पर लेकिन बाकी विकल्प दिए गए थे कि पार्थ, मिहिर, प्रछन्न, गुडाकेश, क्या इनके बारे में कोई जानकारी है? तो आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। तो प्रछन्न बौद्ध क्या यहां पर कहीं आपको दिखाई दे रहा है? यहां पर खाली प्रछन्न है। तो प्रछन्न बौद्ध अगर शब्द आ जाए कि प्रछन्न बौद्ध कौन है, तो शंकराचार्य। इसके अलावा पार्थ, ये कोई भी नाम जो है बुद्ध का नहीं था। किस राजवंश के अभिलेख से यह पता चलता है कि जो लुम्बिनी है वो बुद्ध का जन्म स्थान है? तो बुद्ध के बारे में जो प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण है वो मौर्यों के हैं, और मौर्यों में भी राजा अशोक के हैं। तो यहां पर उत्तर है मौर्य। व्याख्या देखिए, मौर्य शासक अशोक का रोमनदेई अभिलेख हमें बताता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा पर गया था। वहां पर उसने पूजा अर्चना करी थी जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था, और चूंकि वो बुद्ध का जन्म स्थान था इसलिए उसने वहां पर थोड़ा सा कर की दर जो थी वो कम कर दी थी। भू राजस्व उसने कहा कि उपज का 1/8 ही लिया जाएगा। पूरी तरह से माफ नहीं किया, कम कर दिया, और बलि कर से मुक्त कर दिया गया। तो एक बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था, एक प्रकार की भेंट होती थी, वो माफ कर दिया। लेकिन भू राजस्व जो महत्वपूर्ण था उसकी दर में कमी करी, माफ नहीं किया। अशोक बड़ा ही व्यवहारिक शासक था। अगेन वही प्रश्न रिपीट हुआ, इस बार नाम के साथ आया। पिछली बार आया था कि कौन राजा था, किस वंश का था। यहां पर नाम दिया कि अशोक का अभिलेख कौन सा है जो बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, रोमनदेई स्तंभलेख। एक बार फिर से वही प्रश्न रिपीट हुआ कि किस अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के अभिलेख से। किस अभिलेख से? ऊपर वाले प्रश्न में है, रोमनदेई स्तंभ अभिलेख से। कई बार क्या होता है कि एक ही प्रश्न बार बार आता है तो आप लोग थोड़े बोर भी हो जाते हैं, लेकिन इसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार पढ़िए, दिमाग में बैठ जाएगा। जब आप इसकी वर्कबुक सॉल्व करेंगे, जो हमने वर्कबुक बनाई है, तो उसमें हमने इसको इस तरह से एडजस्ट किया है कि वो एक बार में आ जाए। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ? महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है, पहले तो हम ये समझें। तो महापरिनिर्वाण का अर्थ है बुद्ध का देहांत कहां हुआ, बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहां पड़ ली।
अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसमें लुम्बिनी है, बोध गया है, दो ऑप्शंस जरा कट गए हैं। लुम्बिनी में हम जानते हैं बुद्ध का जन्म हुआ है, पिछले प्रश्नों से हमें यह आइडिया लग चुका है। बोध गया, गया के नाम से जो जगह थी वो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद, उनके इनलाइटमेंट के बाद बोध गया बन गई। बुद्ध को परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मिला है मल्लों की राजधानी पावा में। यहां पर इसकी व्याख्या दी गई है। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी। देखिए, दो राजधानियां हैं मल्लों की, एक है पावा, पावापुरी, एक है कुशीनारा। तो पावापुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की मृत्यु हुई थी, और बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनारा में हुई है। ये मल्लों की दूसरी राजधानी थी। तो यहां पर जो जानकारी है वो ये है कि बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा में चुंद नाम का लोहार था, उसका एक आम का बगीचा था, आम्रवाटिका, वहां पर ठहरे थे। उसने बुद्ध का स्वागत किया, उनको भोजन दिया, और वहीं पर बुद्ध को रक्तातिसार हो गया, और उसके बाद वो वहां से कुशीनारा आ गए। तो ये दो अलग अलग जानकारियां हैं। अगर प्रश्न आ जाता है ये कि कहां पर उन्होंने चुंद का आतिथ्य स्वीकार किया और कहां पर उसके द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के बाद उसका नाम भी दिया गया है कि उन्होंने क्या खाया था, सूकर मद्दव। तो ये पावा की घटना है। लेकिन महापरिनिर्वाण अर्थात कहां उनकी मृत्यु हुई, कुशीनारा, 483 बीसी, 80 वर्ष की अवस्था। अब ये प्रश्न दोबारा से आ गया, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण ये सिर्फ पाली भाषा और संस्कृत भाषा का अंतर है। तो बात एक ही है, किस राज्य में हुआ, मल्लों के राज्य में। जगह का नाम पूछ लेता, राजधानी पूछ लेता तो अभी हमने देखा यहां पर कुशीनारा। अगेन सेम प्रश्न है, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। मल्ल जो थे वो गणतंत्र था, तो उसने पूछा किसके गणतंत्र में हुआ, मल्लों के। लिच्छवी भी गणतंत्र था, शाक्य भी गणतंत्र थे। पालों का कोई जिक्र बुद्ध के समय में मिलता नहीं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, महापरिनिर्वाण, निर्वाण, कुशीनारा। अब इसमें समस्या क्या आ जाती है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द जो है वो मोक्ष के लिए भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहां पर उस तरह के उत्तर नहीं है। क्योंकि अगर हम मोक्ष की बात देखें, निर्वाण की देखें और उसको ज्ञान प्राप्ति से जोड़ें, तो फिर जो आंसर है वो गया होना चाहिए था। गया इसमें है नहीं। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, उसका संदर्भ भी निर्वाण से नहीं है। तो फिर यहां पर निर्वाण को महापरिनिर्वाण से जोड़ते हुए आंसर आ गया कुशीनारा। लेकिन व्याख्या देखिए, सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ। तो अगर इस संदर्भ में तो फिर बोध गया आंसर होना चाहिए। महापरिनिर्वाण मंदिर कहां अवस्थित है, जहां पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में। कुशीनारा ही कुशीनगर। चार राज्यों के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। अवंती, कौशल, गांधार, मगध। तो यहां पर देखिए, कौशल और मगध, दरअसल बुद्ध अपने जीवन काल में अधिकतर समय एक सीमित दायरे में क्षेत्र के हिसाब से रहे। अवंती से उनको कई बार बुलावा आया था, बट वो अवंती कभी गए नहीं। गांधार तो बहुत दूर था। तो मगध और कौशल,
कौशल में बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय बिताया है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति यहां पर उत्तर देखिए सुभद्र है। तो जब कुशिनारा में वो अपने अंतिम समय में थे तो उन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था? वही प्रश्न रिपीट हुआ, सुभद्र। यह प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था, कहां पर दिया था? कुशिनारा में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में। अंतिम वर्षा ऋतु का मतलब क्या है? बुद्ध लगातार अपने मत का प्रचार प्रसार किया करते थे, लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए उनको उपदेश दिया करते थे। लेकिन वर्षा काल में, यानी कि अपना जुलाई से लेकर के और समझिए सितंबर तक 3-4 महीने का समय आवागमन के लिए उपयुक्त नहीं होता था। तो उस समय बुद्ध किसी एक जगह का चुनाव करके वहीं पर रुक जाते थे। तो अंतिम वर्षा ऋतु उन्होंने वैशाली में बिताई थी। बौद्ध मत में निर्वाण की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या है? तो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि अगर सिर्फ निर्वाण शब्द है तो इसका अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। और बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का मतलब क्या है? जो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य हमारे सामने रखे थे कि संसार जो है वो दुखमय है, उस दुख का कारण है। कारण क्या है? तृष्णा, हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर। तो फिर निर्वाण प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी क्या है? अपनी इच्छाओं को, अपनी तृष्णा को समाप्त करना। तृष्णा रूपी अग्नि का समन ही निर्वाण का बेस है कि आपको कब ज्ञान प्राप्त होगा? जब आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन, यहां पर इसकी व्याख्या है। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ? हम जानते हैं बोध गया, गया के नाम से प्रसिद्ध बोध गया बना ही इसलिए क्योंकि वहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में। अब यहां पर देखिए थोड़ी सी व्याख्या है। कितने वर्षों की कठिन साधना? 6 वर्षों की। आयु क्या है? 35 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था, महाभिनिष्क्रमण हुआ था। 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की आयु में कौन सा तिथि थी, क्या दिन था? वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध का जन्म, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी बुद्ध की मृत्यु, तीनों ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हैं। एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। तो यहां से ये 3 जानकारियां और मिल जाएंगी आपको कि 35 वर्ष की अवस्था में, वैशाख पूर्णिमा के दिन, पीपल वृक्ष के नीचे। आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम कौन थे के 2 उत्तर हो सकते हैं। यहां पर जो 4 ऑप्शन है उसमें ये बुद्ध के गुरु हैं। जब शुरुआती दौर में बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर दिया तो उन्होंने अपने समय के जो प्रसिद्ध लोग थे, चाहे वो आलार कलाम हो, चाहे रुद्रक रामपुत हो, चाहे कौंडिन्य ब्राह्मण हो, उन सबसे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास किया। तो बुद्ध के एक गुरु, लेकिन आलार कलाम की अपनी भी एक पहचान रही होगी। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। तो अगर प्रश्न ये ना आए कि आलार कलाम बुद्ध के गुरु थे, बुद्ध के पहले गुरु थे, तो इस रूप में भी आ सकता है कि आलार कलाम किस दर्शन के जानकार थे, किस दर्शन के आचार्य थे, और उत्तर होगा सांख्य दर्शन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था?
धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है धर्म चक्र प्रवर्तन, अर्थात धर्म का पहिया घूमने लगा। अर्थात बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, बुद्ध ने जो धर्म समझा था, अब उन्होंने उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। पहला उपदेश बुद्ध ने दे दिया, और कहां पर दिया? सारनाथ में। व्याख्या देखिए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध जो है वो गया से, उरुवेला से ऋषिपत्तन आए, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी। यहां पर उन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिनके साथ वो कुछ समय पहले तक ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, कौंडिन्य आदि ब्राह्मण। इसी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ। बहुत सारे प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? बुद्ध ने दिया। अगेन यही प्रश्न, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहां दिए थे? सारनाथ में दिए थे। फिर से वही प्रश्न, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश, जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन फिर आ गया सारनाथ में। ये एक नया प्रश्न है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में। दरअसल बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा समय कौशल राज्य में ही बिताया था। सबसे ज्यादा उनके शिष्य भी कौशल राज्य से ही थे, और कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में। कभी कभी ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि मगध में, कौशल में, कौशाम्बी में बुद्ध के समकालीन, या वैशाली में बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो आपको बुद्ध के जितने भी समकालीन शासक मिले महाजनपदों के, भले ही बुद्ध कभी उनके यहाँ गए हों या ना गए हों, आपको उनके नाम देखने चाहिए। बुद्ध के समकालीन शासक महत्वपूर्ण हैं। तो वत्सराज उदयन के शासन काल में बुद्ध कौशाम्बी गए थे, और जब से उन्होंने धर्म प्रचार करना शुरू किया था, यानी 35 वर्ष की अवस्था से, तो अपना 9वां वर्षावास उन्होंने कौशाम्बी में ही किया था। और उदयन एक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में थे, पिंडोला भारद्वाज। उन्होंने घोषिताराम विहार बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने करी? बौद्ध संगतियां 4 हुई हैं, और अगर आप 4 पॉइंट याद कर लें कि चारों बौद्ध संगतियां कहां पर हुई, किस स्थान पर, उनकी अध्यक्षता किसने करी, और किन किन राजाओं का शासन था उस समय जिन्होंने उस बौद्ध संगति को संरक्षण दिया, और एक एक महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ उस बौद्ध संगति में, तो आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अब आप देखिएगा, लगातार बौद्ध संगति के प्रश्न आएंगे। तो पहली बौद्ध संगति जो है उसकी अध्यक्षता पूछी जा रही है, और अध्यक्ष थे महाकश्यप। बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद पहली बौद्ध संगति हुई कि भाई बुद्ध ने जो कुछ भी बोला है वो लिखा तो गया नहीं, तो क्यों ना बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन कर लेते हैं ताकि कोई वाद विवाद ना हो। तो पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह में हुई। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कौन सी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था, अजातशत्रु पूछा जाएगा। अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप ने करी, और इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली जो थे, उन्होंने क्रमशः सुत और विनय पिटक का संकलन किया। सुत पिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, और विनय पिटक में बुद्ध के द्वारा स्थापित जो संघ है उसमें नियम है, उस संघ को चलाने के नियम है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने देखा, महाकश्यप। अगेन प्रश्न रिपीट हुआ है, प्रथम बौद्ध संगति अध्यक्ष महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा कहां आयोजित हुई? राजगृह। सप्तपर्णी गुफा कहां स्थित है जहां पर पहली बौद्ध संगति हुई थी? राजगृह। पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई? राजगृह। लगातार एक ही प्रश्न जो है, पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, लगातार पूछा गया है।
इसके बाद चौथी बौद्ध संगति, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई वो अंतिम थी, चौथी थी। इसी में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया था। अध्यक्षता करी थी वसुमित्र ने, और इस संगति का एक उपाध्यक्ष भी था अश्वघोष। तो ये देखिए, कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई, अध्यक्ष वसुमित्र, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इस सभा में विभाषा शास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा गया और इसी के बाद ये हीनयान महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा किसके शासनकाल में प्रकट हुई? चौथी बौद्ध संगति में हुई। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? कश्मीर में आयोजित की गई। अब लगातार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ? कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। कुछ प्रश्न तो इतनी बार आए हैं कि आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे, बस आप उसको स्किप ना करें। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित करी? कनिष्क। अब 3 पॉइंट हैं, इन पर विचार करना है और बताना है कि महायान बौद्ध मत की विशेषता कौन सी नहीं है। बुद्ध में देवत्वारोपण, बुद्ध को देवता मान लेना। निश्चित तौर पर महायान धर्म में बुद्ध का दैवीयकरण किया गया। बोधिसत्व के पथ पर चलना, महायान बौद्ध धर्म का आधार बोधिसत्व थे। बोधिसत्व समझिए कि अवतारवाद। ये माना गया कि समय समय पर जो जिन लोगों को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है वो जनहित में अपने निर्वाण को, अपने मोक्ष को स्थगित कर देते हैं और जनहित के लिए लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए वो बार बार पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और वो बोधिसत्व कहलाते हैं। बुद्ध भी एक बोधिसत्व थे। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, महायान धर्म में बुद्ध की मूर्तियां बना दी गई और उनकी पूजा की जाने लगी। तो यहां पर डी ऑप्शंस 1, 2, 3 तीनों सही हैं। बुद्ध में देवत्व का आरोपण, उनकी पूजा करना, मूर्तियां बनाना और अवतारवाद में विश्वास। बोधिसत्व अवतार है, यहां पर यही इसकी व्याख्या की गई है। अब इसके बाद बौद्ध संगतियों को एक क्रम में लगाने को कहा गया है। अभी मैंने आपको बताया था, पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय में, और चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय में। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल वन। यहां पर बताया गया है कि तीसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीस। पहली और चौथी के बारे में तो हम जानते ही हैं। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति कहां पर हुई? वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगति कहां पर बुलाई गई? पाटलिपुत्र में, अशोक के समय में। पहली बौद्ध समिति दोबारा से आ गई, अजातशत्रु शासक था। बिंबिसार के समय में, मगध के शासक बिंबिसार के समय में बुद्ध जो हैं उन्होंने गृह त्याग किया था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनकी मृत्यु हुई अजातशत्रु के समय में, और उसके बाद पहली बौद्ध संगति भी अजातशत्रु के समय में ही हुई। फिर से पहली बौद्ध सभा मुझे लगता है कम से कम पिछले 33 साल में 10 बार ना पूछा गया हो या उससे भी ज्यादा। तो प्रथम बौद्ध सभा कहां पर? राजगीर। राजगृह, राजगीर एक ही बात है। किस शासक ने दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया? कालाशोक, सैसुनाग वंश का था ये। अब यहां पर देखिए अध्यक्ष और बौद्ध सभाएं। पहली बौद्ध परिषद हमने ऊपर प्रश्न देख चुके हैं, महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध परिषद सबकामी। तीसरी बौद्ध परिषद मोगलीपुत्र तीस। चौथी बौद्ध परिषद वसुमित्र। यहां अध्यक्ष की बजाय राजाओं के नाम भी आ सकते हैं। देखिए, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थान: जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और मृत्यु। इसमें पहले ही प्रश्न में हमने देख लिया था, जन्म भी, ज्ञान प्राप्ति भी, प्रथम प्रवचन भी, निधन भी हम आसानी से मैच कर सकते हैं। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोधगया,
प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। अलग अलग प्रश्न पूछे गए थे पीछे, यहां पर वो मैचिंग में आ गए। ये वही जानकारियां पुराने वाली। तो आप देखिए 50 प्रश्न आते आते 138 में से 50 प्रश्न आते आते आप देख सकते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनका ज्ञान प्राप्ति स्थल, वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके अलावा बौद्ध संगतियां बार बार पूछी जा रही हैं। अगले 50 में कुछ नई चीजें आएंगी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया है उसका जो चित्रण है, उसका जो मृग सहित चक्र, दरअसल मृगदाव ऋषिपत्तन में वो जगह जहां पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, मृगदाव डियर पार्क, एक बगीचा था जिसमें हिरण थे, और चक्र धर्म का पहिया, प्रतीक। तो मृग सहित चक्र प्रतीक है बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिए जाने का। चिन्ह है बुद्ध से संबंधित घटनाओं के, उनका अर्थ बताना है। जैसे कि अभी हमने देखा प्रथम प्रवचन के बारे में, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। अब यहां पर जन्म लिखा है, प्रथम प्रवचन लिखा है, महाबोधि लिखा है, त्याग लिखा है। तो बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जब तक महायान धर्म नहीं आ गया तब तक बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाई गई। तो बुद्ध से संबंधित घटनाओं को प्रतीकों के माध्यम से दिखाया जाता था चित्रों में। तो कमल उनके जन्म का प्रतीक है। उनका प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। महाबोधि ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के माध्यम से स्पष्ट की जाती है, पीपल का वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक है। कर्मापा लापा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? कंग्यूपा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कर्मापा लापा लामा, लामा बौद्ध गुरु होते हैं वहां। तो कर्मापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से हैं। बुद्ध से संबंधित कुछ बुनियादी जानकारियां हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो चारों ही सही हैं भाई। जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ जो कपिलवस्तु के पास है, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैदिक धर्म को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था और 4 आर्य सत्यों का उन्होंने प्रचार किया था जो उनकी शिक्षाएं थी। तो चारों सही हैं यहां पर। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहां बनाया गया है? जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है 5वां। इसका मतलब क्या हुआ? दरअसल जो मूल बोधि वृक्ष था, तो आप देखिए शशांक जो कि बंगाल का शासक था, हवेनसांग जानकारी देता है कि उस बोधि वृक्ष को जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, शशांक जो कि बौद्ध विरोधी था उसने कटवा दिया था, नष्ट करा दिया था। तो आज जो वृक्ष हम देख रहे हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। हालांकि अशोक के समय में उसी वृक्ष की एक शाखा, एक कलम श्रीलंका भेजी गई थी और वहां पर उसको लगाया गया था। अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा उसको लेकर के गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया जो है वो निरंजना नदी, आधुनिक फल्गु नदी, ठीक है। 2 अलग अलग स्ट्रीम, 2 अलग अलग धाराएं मिलती हैं तो ये नदी बनती है। एक है निरंजना, दूसरी है मोहना, मिलकर के फल्गु नदी कहलाती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध ने आत्मा और कर्मकांड के ऊपर बात नहीं करी। आत्मा में तो बुद्ध का विश्वास ही नहीं था। आचरण की शुद्धता व पवित्रता,
आत्मा संबंधी विवाद है ही नहीं, क्योंकि बुद्ध आत्मा को मानते ही नहीं थे, और धार्मिक कर्मकांडों के विरोध में तो खड़े हुए थे। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? इसको ऐसे पूछा सकता है कि किसने बुद्ध के जीवन काल में ही उनको चुनौती दे दी थी? देवदत्त, बुद्ध का चचेरा भाई। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था? बुद्ध ने अप्पो दीपो भवो कहा और चले गए। अर्थात बुद्ध ने किसी को भी मार्गदर्शक बनाने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने कहा कि अपना मार्ग स्वयं ढूंढिए, अपना प्रकाश स्वयं बनिए, कोई गुरु नहीं होगा। अष्टांग मार्ग की संकल्पना। बुद्ध ने एक बेहतर जीवन के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए अष्टांग मार्ग की संकल्पना बताई। और ये कहां से है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। अष्टांग मार्ग सोर्स पूछा जा रहा है इसका। ये किताबों के नाम है, दीपवंश, दिव्यावदान, महापरिनिब्बान, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, किताबें हैं। अष्टांगिक मार्ग आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या शामिल है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सम्यक शब्द सब में है, सम्यक मतलब उचित प्रकार से। तो दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग है, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का सब्जेक्ट है। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं। कर्म में विश्वास करते थे? हाँ, करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे? नहीं, आत्मा में उनका कोई विश्वास नहीं था। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास था? हाँ, वो मानते थे ज्ञान प्राप्ति से ही आपका मार्ग ओपन होगा। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे? नहीं करते थे। तो अब समस्या ये हो गई कि यहाँ पर विकल्प नहीं है इस तरीके के, तो व्याख्या देखिए। कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। आत्मा में विश्वास न करने के बावजूद पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध का मानना था कि आपकी इच्छाएं आपको अगले जन्म में ले जाती हैं, कर्मफल। निर्वाण में भी उनका विश्वास था, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं था। तो जो विकल्प ऊपर बनाए गए थे वो गलत थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। बुद्ध शुरुआती दौर में संघ में भिक्षुणियों के प्रवेश के विरोधी थे, लेकिन आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। हालांकि उन्होंने इस पर आपत्ति भी की थी बुद्ध ने, और संकेत दिया था कि अब जब संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया गया है तो इससे ये दीर्घजीवी नहीं होगा। प्रथम महिला जो संघ में शामिल हुई वो महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, 3 किताबों का कलेक्शन है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसी को बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं, विनय पिटक में संघ के नियम हैं, अभिधम पिटक में दार्शनिक व्याख्याएं हैं। त्रिपिटक धर्म किस ग्रंथ से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्धों की है। त्रिपिटक अब लगातार रिपीट हो रहा है, त्रिपिटक किसका है? बौद्धों का है। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम? विनय पिटक। यमक किस पिटक से संबंधित है? तो अभिधम पिटक में जो दार्शनिक सिद्धांत हैं प्रश्नोत्तर रूप में हैं। 7 किताबें हैं अभिधम पिटक में। इसमें धम, संगणी, विभंग, धातु कथा, उगल पंचती, कथावत्थु, यमक तथा पट्ठान। कथावत्थु भी बहुत महत्वपूर्ण है। कथावत्थु पूछा जा सकता है, अभिधम पिटक का हिस्सा है। तो यमक, हालांकि ये मुश्किल प्रश्न माना गया था जब ये आया था। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधी प्रवचन? सुत्त पिटक। महात्मा बुद्ध के जो भी विचार हैं वो सुत्त पिटक में है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, बुद्ध में आस्था रखिए, संगठन बुद्ध में आस्था रखिए, बुद्ध ने जो
धम्म के सिद्धांत दिए हैं, बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए हैं, धम्म में आस्था रखिए, और जो संघ बनाया है उसमें आस्था रखिए। बुद्ध, धम्म और संघ, यही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध दर्शन के विशेषता पूछी गई है। 2 स्टेटमेंट हैं, बताना है क्या सही है क्या सही नहीं। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। यहां पर गौर करिएगा, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। दूसरा, बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने की बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बौद्ध दर्शन तो जो 4 आर्य सत्य बुद्ध ने बताए वहां से निकल रहा है, देखिए। और बुद्ध ने कभी भी दार्शनिक प्रश्नों में ज्यादा उलझाया नहीं अपने आप को। जगत की उत्पत्ति से लेकर के तमाम प्रश्नों पर वो मौन रहते थे। उन्होंने लोगों के सुख दुख की ज्यादा चिंता करी, बल्कि बुद्ध को पहला ऐसा दार्शनिक या फिलोसफर माना जाता है जिसने धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, धार्मिक बैकग्राउंड में लोगों के सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजा और लोगों की भाषा में ही बात भी करी, पाली भाषा में। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह कब आयोजित किया जाता था? तो पवरन जो है, जब वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षु इकट्ठा होते थे तो उनको कहा जाता था कि भाई जो भी गलतियां आप लोगों से हुई हैं पश्चाताप कर लीजिए, उनको स्वीकार कर लीजिए। तो वो पवरन कहा जाता था। वर्षा ऋतु के 4 महीने का समय, उसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी, प्लस जो भी गलतियां हुई हैं भिक्षुओं से उसके लिए भी ये था। अशोकाराम विहार कहां पर है? अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है और महावंश जो कि बौद्ध ग्रंथ है वो कहता है कि अशोक ने इसको बनवाया था। नाम देखिए, अशोकाराम विहार। किसके निर्देशन में? इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु था। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहां पर है? राजगीर। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, जापानियों के सहयोग से बनाई गई है। और कौन सा संप्रदाय है? दाई जोकियो संप्रदाय। दाई जोकियो। व्याख्या आपको जरूर पढ़नी है, इसीलिए व्याख्या में जहां पर महत्वपूर्ण जानकारियां हैं न सिर्फ मैं यहां पर बता रहा हूं बल्कि इसको हम लोगों ने अपनी वर्कबुक में भी डाल दिया है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? ऋग्वेद में। यहां एक व्याख्या है ऋग्वेद में। स्तूप का मतलब है किसी वस्तु का ढेर। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। सारनाथ, बुद्ध को वहां पर पहला अपना उपदेश उन्होंने दिया था। बोध गया, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कुशिनारा, बुद्ध को महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सांची का स्तूप जो अशोक ने बनवाया था वो बुद्ध के जीवन काल की घटना से संबंधित नहीं है। बुद्ध कभी सांची गए भी नहीं थे। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। दूसरा, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। अवशेषों का निक्षेपागार, चाहे मानव अवशेष हो चाहे कोई वस्तु हो। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। इसमें से कौन कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या कोई भी नहीं? तो देखिए, जो पहला पॉइंट है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, ये सही नहीं है। अभी हमने देखा स्तूप का पहला वर्णन तो ऋग्वेद में है। समाधि को भी आप स्तूप कह सकते हैं। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, ये सही है, निक्षेप, डिपॉजिट। और बौद्ध परंपरा में स्तूप संकल्प अर्पित बिल्कुल हो सकता था कि आपने कोई मान्यता मान ली, कोई है ना, कि संकल्प कर लिया कि मैं एक स्तूप बनवाऊंगा।
तो 2 सही है इसमें, केवल 2। जी, निम्नलिखित स्तूपों का सही कालानुक्रम क्या है? पहले कौन सा बनवाया गया, उसके बाद कौन सा बनवाया गया? अब समस्या यह है कि सांची और भरहुत दोनों के स्तूप मौर्यकालीन हैं, अशोक ने बनवाए थे, और यह डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि पहले कौन सा बनवाया गया था। धमेख भी मूलतः अशोक के समय में बनाया गया, लेकिन गुप्त काल में उसको रिनोवेट किया गया। अमरावती सातवाहनों के समय का है, तो भरहुत, सांची और धमेख स्तूप चूंकि तीनों ही मौर्य काल के हैं, तीनों ही अशोक के द्वारा निर्मित हैं, तो उनको क्रम में लगाना संभव नहीं है। हमारे पास एग्जैक्ट समय है नहीं कि पहले कौन सा बना उसके बाद कौन सा बना, कोई अभिलेख पुष्टि नहीं करता। अनात्मवाद किसका सिद्धांत है? बौद्ध दर्शन का। है क्या अनात्मवाद? प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से सिद्ध होता है अनात्मवाद का सिद्धांत। प्रतीत्य समुत्पाद कारण और कार्य का संबंध है कि प्रत्येक घटना किसी न किसी कारण से होती है। इसी को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। अब कुछ लोगों ने बोला है कि अनात्मवाद सिर्फ आत्मा पर लागू होता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं सर्व अनात्मकम, यानी किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। तो थोड़ा सा ये फिलॉसफी है, बौद्ध दर्शन है। आप देखिए, उसने व्याख्या पूछी नहीं है, वो सिर्फ यही पूछ रहा है कि अनात्मवाद सिद्धांत है किसका? बौद्ध दर्शन का। न्यूनतम इतना आप याद कर लें, मोटे तौर पर आत्मा नहीं है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, संसार क्षणभंगुर है, बुद्ध का ही सिद्धांत है। क्षणिकवाद, यही अनित्यवाद, क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है। यानी प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व एक क्षण के लिए है, अगले ही क्षण वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कुछ और बन जाती है। किसे एशिया के ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को। एडविन अर्नोल्ड ने बुक लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया। किसे एशिया का ज्योतिपुंज, यही प्रश्न देखिए 3 बार आ गया है। गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज। एडविन अर्नोल्ड को याद रखिए, द लाइट ऑफ एशिया बुक है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नव बौद्धवाद, 22 प्रतिज्ञाएं जो लेनी होती हैं नव बौद्धवादियों को। क्षणिकवाद का प्रतिपादन, अभी ये प्रश्न ऊपर आया था, बुद्ध। संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, अनित्यवाद। कुछ स्टेटमेंट हैं पारमिता के संदर्भ में कि पारमिता शब्द का अर्थ क्या है। तो यहां पर आप देखिए, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व जो होते हैं उनको एक साधना करनी होती है पारमिता नाम की। पारमिता ही एकमात्र ऐसा तरीका है, साधन है, जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। ये बुक है बोधिचर्यावतार, उसमें शांतिदेव ये कह रहे हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति करना चाहता है उसे 60 पारमिताओं, यानी 6 प्रकार की पारमिता हैं, दान, सील, शांति, वीर्य और ध्यान तथा प्रज्ञा को ग्रहण करना चाहिए। इन 60 पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता सबसे महत्वपूर्ण है। तो पारमिता बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए पारमिता आवश्यक है। ये प्रश्न फिर रिपीट हो गया। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? ललित विस्तर पर। बौद्ध धर्म के महायान हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। महायान में तो बुद्ध को ही देवता बना दिया गया ना, हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? जिस राजा के युग में महायान का उद्भव हुआ, यानी कि चौथी बौद्ध संगति, यानी कि कनिष्क। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई, ब्रह्मा, बुद्ध, विष्णु, शिव, ये सब पौराणिक, ये सब देवी देवता हैं।
बुद्ध हम जानते हैं ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, मनुष्य हैं। तो हिंदुस्तान में बुद्ध पहले मानव थे जिनकी मृत्यु के बाद उनकी मूर्तियां बना करके पूजा की गई। किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? यहां पर देखिए थोड़ा विवाद हो सकता है कि किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी। आंसर है बौद्ध धर्म। लेकिन वैदिक धर्म जो है, क्या उसमें मूर्ति पूजा नहीं थी? हमें अर्थशास्त्र में देवी देवताओं की मूर्तियां बना करके बेचने का जिक्र मिलता है, तो वो मूर्तियां किस लिए बनाई जा रही थी? तो यहां पर फिर ये तथ्य थोड़ा सा विवादित हो जाएगा। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? धर्मचक्र। सारनाथ में पहला धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। कुषाण काल में मथुरा कला शैली, बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां खड़ी हुई भी और बैठी हुई भी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? गांधार, मथुरा, मौर्य, गुप्त। यहां पर उत्तर जो है वो ई है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। लेकिन देखिए, बुद्ध की मूर्तियां पहली बात तो ये कि कब बनाई गई? मौर्योत्तर काल में, क्योंकि जब तक महायान धर्म नहीं आया तब तक मूर्ति बनने का सवाल ही नहीं है। और मौर्योत्तर काल में ये दोनों ही शैलियां, गांधार भी और मथुरा भी प्रचलन में थी। तो ये प्रश्न विवादित हो जाता है कि पहली मूर्ति कहां पर मानी जाए। विद्वानों का एक वर्ग मथुरा को मानता है, एक वर्ग गांधार को मानता है। यहां पर ऊपर आप देखिए, निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहां बनी। हालांकि विद्वानों का बहुमत जो है वो मथुरा की तरफ है, लेकिन जो ज्यादा मूर्तियां मिली हैं बुद्ध की वो गांधार में मिली हैं। भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है जिसको भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। क्या अर्थ है इसका, भूमि स्पर्श मुद्रा का? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, उन्होंने भूमि का आह्वान किया है। यहां पर मार जो है, एक तरह समझिए कि शैतान है, राक्षस है, वो बुद्ध को विघ्न डाल रहा है उनकी साधना में, उनको लालच दे रहा है। तो वो धरती को साक्षी मान करके कि मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। यहां पर मार का अर्थ कामदेव बताया गया है, वो प्रलोभन दे रहा है। बुद्ध के लिए तो वो राक्षस या शैतान जैसा ही है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किससे संबंधित है? ये गुप्त काल में बनी है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। अभी हमने देखा इसका उत्तर गुप्त काल से। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परिव्राजक, श्रमण और उपासक कौन कौन से सुमेलित हैं? तो परिव्राजक का अर्थ है, देखिए यहां पर हो गया कि 1 और 3 सुमेलित हैं, बट हम तीनों का अर्थ देख लेते हैं। परिव्राजक जो है परित्यागी और भ्रमणकारी है, सन्यासी ही है लेकिन घूमता रहता है। श्रमण भिक्षु साधु हैं। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी है। तो परिव्राजक जो है वो जरा ट्रेवल करता रहेगा। श्रमण घुमक्कड़ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। किन शासकों ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया, बाकी हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क ये सब बौद्ध धर्म के बड़े समर्थकों में से हैं। 2 स्टेटमेंट हैं। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। हाँ, बिल्कुल थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। न सिर्फ देखिए, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, इसका इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। इस वजह से वो राजधानी नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है एक दूसरे की। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। उसी में
मल्ल भी थे, पावा और कुशीनगर। इसके बाद सुमेलित करना है। इसमें लोथल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक गोदी क्षेत्र है, अर्थात बंदरगाह था। सारनाथ में सही सुमेलित पूछा है इसने, यानी इसमें से कुछ गलत है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तन में। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, नालंदा विश्वविद्यालय। तो 1, 2 और 4, लेकिन राजगीर का संबंध अशोक के सिंह स्तंभ शीर्ष से नहीं है। अशोक का जो स्तंभ है जिसका शीर्ष लॉयन का है, सिंह का है, वो सारनाथ में है, न कि राजगीर में। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प किससे संबंधित है? आर्य मंजूश्री मूलकल्प क्या है? ग्रंथ है। ये महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस ग्रंथ का संबंध बोधिसत्व मंजूश्री से है। तो यहां पर उत्तर फिर फिट नहीं बैठता, क्योंकि महायान और वज्रयान दोनों हैं। हालांकि कुछ लोग इसको वज्रयान से ज्यादा जोड़ करके देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। स्थिविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। अब हमें यह देखना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो स्थिविरवादी और महासंघिक दूसरी बौद्ध संगति में ये दो विभाजन थे। विभाजन नहीं हुए थे, बट दो मत बन गए थे। स्थिरवादी वो थे जो मूल शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, आप इनको नो चेंजर्स कह सकते हो। महासांघिक वो थे जो परिवर्तन चाहते थे। तो स्थिरवादी आगे चल करके हीनयान से जुड़ गए और महासांघिक आगे चल करके महायान से जुड़ गए। तो स्थिरवादी हीनयानी है, न कि महायानी। ये गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लोकोत्तरवादी महासांघिक की शाखा थी और महासांघिक ही आगे चल करके महायान के तौर पर आए। देखिए, ये पूरी इसकी व्याख्या है जो भी आपको मैंने बताई। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। 18 संप्रदाय एक तरीके से बन गए, समझिए आप। आगे चल करके विभाजन में भी उपविभाजन हो गया। उनमें से एक लोकोत्तरवाद। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है? मैत्रेय। मान्यता है कि मैत्रेय बोधिसत्व हैं जो भविष्य में अवतरित होंगे। फिर कुछ स्टेटमेंट हैं। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। नहीं, जहां भी बोधिसत्व शब्द आ जाए आपको महायान कर देना है। तो पहला गलत हो गया। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बिल्कुल। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बोधिसत्व वो हैं जो निर्वाण प्राप्त होने के बाद, ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने मोक्ष को स्थगित कर देते हैं जनहित में। वो कहते हैं कि हम बार बार जन्म लेंगे। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बोधिसत्व पद्मपाणि का जो अभी पीछे हमने देखा था, पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर को ही पद्मपाणि भी कहा गया है। कहां पर उनका एक प्रसिद्ध चित्र है? अजंता गुहा श्रेणियों में। अजंता की गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है। राजसी शैली में नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है, लंबे काले बाल हैं और कमल का पुष्प, पद्मपाणि, हाथ में कमल। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहां है? अभी ये प्रश्न आया ऊपर। अजंता में है। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित
शैलकृत मतलब चट्टानों का बना हुआ। चैत्य ग्रह कहां पर है? कार्ले में है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्ले चैत्य। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन है? कन्हेरी, सलसेती द्वीप पर कन्हेरी गुफाएं हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में। और प्राचीन अभिलेखों में इस जगह को कान्हा शैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से बुलाया गया है। कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। यहां पर और भी कई फैक्ट हैं। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। गुफा संख्या 41, पहले उसको 23 नंबर दिया गया था, उसमें अवलोकितेश्वर यानी पद्मपाणि की एक रोचक मूर्ति है। 4 भुजाएं हैं, 11 मुख हैं। अपनी किस्म की ये भारत में एकमात्र मूर्ति है। विशुद्धि मग के रचयिता कौन थे? बुद्ध घोष। विशुद्धि मग यानी शुद्धि का मार्ग थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित ग्रंथ है। रचयिता है बुद्ध घोषा या बुद्ध घोष। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में थे। मध्यम कारिका उनकी किताब है। सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। कभी कभी इनकी तुलना आइंस्टाइन से भी की जाती है। शून्यता के सिद्धांत नागार्जुन अपनी पुस्तक माध्यम कारिका में। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिका। उन्होंने जो पुस्तक लिखी उन्होंने अपना ही एक संप्रदाय बना डाला, माध्यमिक। भारतीय इतिहास के संदर्भ में मैच करना है। आर्यदेव, दिगनाग और नाथ मुनि कितने युग सहित सुमेलित हैं? केवल 2। तो कौन सा गलत है इसमें? आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे, नागार्जुन के शिष्य थे। दिगनाग बौद्ध विचारक थे, प्रमाण समुच्चय किताब लिखी थी। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। इसके अलावा नालंदा, वल्लभी भी बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। यहां पर ऑप्शन विक्रमशिला है। नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, इन तीनों के बारे में आप देख सकते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय कहां स्थित था? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने करी थी। कुमार गुप्त। रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन और विशेषकर महायान शाखा। चीनी यात्री वेनसांग ने यहां पर अध्ययन किया था। 2 कथन है, कथन और कारण। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। लगभग महाविहार को उसका राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन क्या एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं? काफी हद तक। तो दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कमांडर था, उसने अंतिम तौर पर नालंदा को जलाकर नष्ट कर दिया था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान। उन्नीस सौ 1951 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। बौद्ध और पाली अनुसंधान संस्थान है। बौद्ध और जैन धर्म में समान तत्व: तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। क्या क्या चीजें कॉमन है इसमें? ऑप्शंस देखिए यहां पर। तप और भोग की अति का परिहार। देखिए, जैन धर्म में अति है, यानी वो इस एक्सट्रीम पर जाते हैं तपस्या में। बौद्ध मध्यम मार्गी है, वो अत्यधिक कायाक्लेश और अत्यधिक भोग विलास दोनों के खिलाफ है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, ये दोनों में कॉमन नहीं है। बौद्ध मध्यम मार्गी हैं, जैन अतिवादी हैं। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, हाँ,
वैदिक प्रमाणों को दोनों ही धर्म स्वीकार नहीं करते। कर्म कांडों का कोई फायदा होता है, इसको भी दोनों एक्सेप्ट नहीं करते। तो दूसरा और तीसरा कॉमन है। प्राणियों की हिंसा का निषेध। मध्यम मार्गी होने के बावजूद बौद्ध धर्म में भी अहिंसा के सिद्धांत का महत्व है, जैन धर्म में तो वो बहुत ज्यादा है। तो 2, 3 एंड 4। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में, जैसे ऊपर कुछ प्रश्न था, दोबारा से वही प्रश्न लगभग रिपीट हो गया। आप देखिए, बस उसमें 4 ऑप्शन थे, यहां पर 3 ऑप्शन है। यहां पर अहिंसा वाला ऑप्शन नहीं है, तो अब यहां पर क्या ऑप्शन आ जाएगा? तप और भोग की अति का परिहार हमने पहले काट दिया था। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, यस किया था। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, इसको भी यस किया था। तो केवल 2 और 3 होने चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन सही है। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा है, वेदों के प्रति उदासीनता है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति भी है, आत्मदमन। आत्मदमन जितना जैन धर्म में है उतना बौद्ध धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है। भगवान बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य दिए हैं उनका सही क्रम बताना है, यह आपको हमेशा याद होना चाहिए। हमेशा दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आपको एक क्रम में पता होने चाहिए। संसार में सर्वत्र दुख है, उस दुख का कारण है, उस दुख का अंत संभव है और अंत का उपाय है अष्टांगिक मार्ग। तो ये क्रम से आपको पता होना चाहिए। फिर से एक प्रश्न समानता का है, बौद्ध और जैन धर्म दोनों में ही क्या समानताएं हैं? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, दोनों ऐसा मानते हैं। मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है? नहीं, जीवन काल में ही संभव है। स्त्री पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इसको लेकर के भी मतभेद हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, बौद्धों के लिए है, जैनियों के लिए नहीं है। तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर के दोनों एक मत है, बाकी तीनों पर मतभेद है। बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता, गलत है। पुनर्जन्म होता है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। आत्मा की सत्ता नहीं है, हाँ ये ट्रू है। तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। गलत है, अस्वीकार कर दिया था। बुद्ध का मानना था कि ब्राह्मण वो है जिसके पास ज्ञान है, वो कोई भी हो सकता है। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल दी। कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो पहले वाले को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अस्वीकार नहीं किया, अस्वीकार किया उन्होंने। दूसरा सही है। और कुछ एक शिल्प उन्होंने निम्न माने, कुछ एक शिल्प। बौद्ध धर्म के विस्तार में क्या कारण है? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, मतलब एक मिशन मान करके धर्म के प्रचार में जुट जाना। मिशनरी का मतलब यह है स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, यानी धर्म की सादगी को बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, इसको शामिल नहीं किया जा रहा है। वैदिक व्यवस्था की मजबूती का इससे कोई संबंध नहीं है। तो चारों ही कारण ऊपर के ठीक हैं। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारण थे। अपनी वर्कबुक में हम लोगों ने क्या किया है कि कारणों को एक जगह कर दिया। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ? बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार बता दिया गया था।
अंतिम गुप्त राजा के समय तक जो आक्रमण करने वाली जातियां थी मध्य एशिया की, उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। कौन कौन से सही है? सिर्फ इसमें पहला सही है, सिर्फ पहला सही है। दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। गुप्तों ने तो नालंदा बनवाया था। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ संप्रदायों के नाम है, सौतांत्रिक, सम्मितीय, सर्वास्तिनवादी। तो सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे? नहीं, ये बौद्ध संप्रदाय थे। सौतांत्रिक और सम्मितीय बौद्ध संप्रदाय थे, तो पहला कथन असत्य है। और सर्वास्तिवाद का जहां तक सवाल है, तो सर्वास्तिवाद में 3 शब्द हैं, सर्व प्लस अस्ति प्लस वाद, यानी सभी तत्व अस्ति अर्थात हैं। तो तृतीय बौद्ध संगति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगति छोड़ करके कश्मीर चले गए। वहां पर एक नया संप्रदाय सर्वस्तिवादी, और कश्मीर में जब चौथी बौद्ध संगति हुई तो सर्वस्तिवादियों ने ही उसका आयोजन किया। चैत्य और विहार में अंतर पूछा गया है। चैत्य का अर्थ है जहां पर चिता, जहां पर किसी व्यक्ति का शवदाह किया जाए और फिर उसके ऊपर समाधि बना दी जाए, तो उसी को शुरुआत में चैत्य कहा गया, उसी को स्तूप भी कहा गया। तो चैत्य जो है वो धार्मिक उपासना के केंद्र बन गए। विहार का मतलब ये था कि उसके आसपास बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बन गए। वहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए, पढ़ने के लिए लोग आने लगे। तो विहार एक रिहायशी क्षेत्र बन गया जहां पर बौद्ध भिक्षु अध्ययन करते थे, अध्ययन करवाते थे। विहार बिना चैत्य के भी हो सकते थे और चैत्य भी बिना विहार के हो सकता था। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। फिर वही प्रश्न आ गया, कुछ को चैत्य कहते हैं, कुछ को विहार कहते हैं। तो वही जो पीछे हमने अंतर देखा था कि चैत्य पूजा स्थल है, धार्मिक स्थल है। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, स्कूल है, अध्ययन केंद्र है। जरूरी नहीं है कि विहार में चैत्य हो। 2 कथन है। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। अब हमें बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है। दूसरा है कि पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इसकी व्याख्या देखिए आप। गुंटूपल्ली में चट्टानों को काट करके चैत्यगृह विहार बनाए गए हैं, तो गोदावरी जिले में ही स्थित था। फिलहाल उसका जिला बदल गया है, तो प्रश्न काल में तो ये सही था, आज के हिसाब से गलत हो जाएगा। और पूर्वी दक्कन के चैत्य विहार भी चट्टानों को काटकर ही बनाए गए हैं। धान्य कटक, जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था, किस क्षेत्र में स्थित था? धान्य कटक इतिहास में और भी जगहों पर आएगा। अमरावती के पास, पलनाडु जिले में। जब आप मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे तो वहां पर भी धान्य कटक के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सातवाहनों की राजधानी। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग मतलब मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत। वज्रयान। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रश्न देखा था, इसके ऊपर विवाद था कि ये महायान का है या वज्रयान का है, और वहां पर व्याख्या थी कि इसको दोनों में माना जाता है, महायान में भी वज्रयान में भी। और मैंने कहा था कि अधिकतर लोग इसको वज्रयान के साथ रखते हैं। तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प और गुह्य समाज वज्रयान के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। ये इसकी वर्कबुक है। अगर देखिए घटना चक्र आपके पास है, उसको आप पढ़ भी रहे होंगे, और अभी जो मैंने समझाया मोटा मोटा, अगर आप इस वर्कबुक को नहीं भरेंगे तो आपको इस प्रोग्राम का ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करिए, लिंक आपको
वीडियो में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इसकी कॉपी बना लीजिए। इससे पहले आपने 4 चैप्टर पढ़े होंगे, और जो नए लोग हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें और डे 1 से देखें इसको। प्रागैतिहासिक काल का घटना चक्र प्लस वर्कबुक देखें, डाउनलोड करें, भरें, फिर सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके बाद वैदिक काल का, फिर 16 महाजनपद का, और आज बौद्ध धर्म का। तो असली फायदा तभी है इस प्रोग्राम का जब आप इसको वर्कबुक के साथ मिला करके पढ़ेंगे।